पड़ोस में आग लगी हो तो उसका जिक्र और फिक्र जरूर कर लेना चाहिए। जी हाँ, कल एक हिंदू व्यापारी की हत्या कर देगी, वो भी बुरी तरह काट पीट कर। और आने वाले कल, जी हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, कल 12 फरवरी को बांग्लादेश में देशव्यापी इलेक्शन है। किसी भी देश का इलेक्शन आसपास के देशों की आर्थिकी और विदेश नीति को प्रभावित करता है। माना और कहा जा रहा है कि बीएनपी की सरकार बनेगी। दर्शकों को जानकारी लिए बता दें कि बांग्लादेश की कुल आबादी जो है 17 करोड़ से अधिक है। कुल 299 सीट पर चुनाव होने, माहौल खराब है देश का, बांग्लादेश का, क्योंकि इसलिए 10 लाख सुरक्षा कर्मी पूरे बांग्लादेश में चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए लगा गए हैं। लेकिन चुनाव जो है बैलेट पेपर से होगा। कुल वोटर संख्या करीब 12 करोड़ से ऊपर के आसपास बताई जा रही है। वोटर्स जो मतदान में हिस्सा लेंगे वो करीब 2000 से ज़्यादा लोग चुनाव में लड़ रहे हैं, और जिसमें से 78 महिलाएं हैं। और हम आपको ये भी जानकारी देते हैं कि 60 जो है इसमें रजिस्टर्ड पार्टियां इसमें भाग ले रही हैं। और चुनाव का इंतजार आपको बता दें पिछले 18 माह से चल रहा था। अवामी लीग पर प्रतिबंध है। चुनाव आयोग ने 42,000 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए हैं। 5 लाख लोग सरकारी लगाए गए जो इलेक्शन संपन्न कराएंगे पूरे देश में। 2 पहिया वाहनों पर रोक लगा दी गई है। 350 लोग विदेश से पर्यवेक्षक के रूप में मंगाए गए जो इलेक्शन पर नजर रखेंगे। तो आइए अब अपने देश में भी लौट चलते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या कर दी गई सुबह 10 बजे के टाइम, और पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। सीएम के निर्देश के बाद पूरे देहरादून में बड़े स्तर पर चेकिंग अभियान और हत्यारों की तलाश तेजी से की जा रही है। वाकया सुबह 10 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, जब गैस एजेंसी मालिक अर्जुन शर्मा की दिन दहाड़े स्कूटी में आए 2 लोगों ने बहुत ही नजदीक से सटाकर गोली मारी है सीने पे। जी हाँ, और तिब्बती मार्केट गेट नंबर 8 के पास फल खरीद रहा था, मृतक के फल भी पड़े हुए वहाँ। और फिलहाल उसकी पत्नी ने आरोप जो है अपने रिश्तेदारों पर लगाया है। फिलहाल पुलिस जो है सीसी फुटेज से हत्यारों की तलाश कर रही है। इधर महाराष्ट्र में बीजेपी पार्षद रितु तांबड़े बिना किसी विरोध के बीएमसी महापौर चुनी गई, जबकि डिप्टी मेयर शिवसेना के संजय घांडी बने। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा कि अब सरकारी कार्यक्रमों, स्कूलों या अनौपचारिक आयोजनों में वंदे मातरम बजाया जाएगा। इस दौरान हर व्यक्ति को खड़ा होना अनिवार्य होगा। यह आदेश 28 जनवरी को जारी हुआ था, लेकिन आज इसकी जानकारी आउट की गई है। आदेश में साफ लिखा है कि अगर राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जन गण मन एक साथ गाए या बजाए जाएं तो पहले प्राथमिकता वंदे मातरम को दी जाएगी, यानी कि पहले गाया जाएगा। इस दौरान गाने सुनने वालों को भी सावधान मुद्रा में खड़ा रहना होगा। आदेश के मुताबिक सभी स्कूलों में दिन की शुरुआत राष्ट्रगीत बजाने के बाद ही होगी। नए नियमों के अनुसार राष्ट्रगीत के सभी 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिसकी कुल अवधि 3 मिनट 10 सेकंड होगी। अब तक मूल गीत के 2 अंतरे गाए जाते थे। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि किन किन मौकों पर राष्ट्रगीत गाया सकता है। इसकी पूरी लिस्ट देना संभव नहीं है। यह पहली बार है जब राष्ट्रगीत के गायन को लेकर डिटेल में प्रोटोकॉल जारी किए गए। केंद्र इस समय वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मना रहा है। इधर असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तरी और दक्षिणी गुवाहाटी को जोड़ने वाला पहला 6 लेन एक्स्ट्रा डोसेट ब्रिज या महासेतु बनकर तैयार है। यह पुल न केवल असम बल्कि देश के लिए भी खास है, क्योंकि भारत का सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोसेट पुल होगा। पुल को भूकंप रोधी तकनीक से डिजाइन किया गया है। उसकी अनुमानित उम्र जो है 100 वर्ष है। असम का ये क्षेत्र भूकंप जोन 6 में आता है। ऐसे में पुल में विशेष पेंडुलम सिस्टम लगाया गया है जो भूकंप के झटकों को सहन कर ले, उन्हें नीचे की ओर स्थानांतरित कर दे। जी हाँ, पुल गटर और केबल दोनों तकनीक पर आधारित होता है। इससे पारंपरिक पुलों में ज्यादा मजबूत और किफायती है। पुल का निर्माण कार्य करीब 99% पूरा हो गया है। संभावना प्रधानमंत्री मोदी जी इसी महीने इसका शुभारंभ भी कर दें। इधर संसद में राहुल गांधी बोले अडानी पर केस मोदी पर दबाव बनाने के लिए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान एपेस्टीन फाइल और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का जिक्र किया। उन्होंने कहा अडानी पर चल रहा केस दरअसल मोदी पर दबाव बनाने का तरीका है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल को टोकते हुए कहा आपने जो भी कहा है साबित करिए। इस पर कांग्रेस नेता ने जवाब दिया अभी देता हूं, तुरंत सारे सबूत देता हूं। हालांकि स्पीकर ने राहुल को टोक दिया। वहीं किरण रिजिजू ने बाद में कहा हम राहुल गांधी के खिलाफ संसद में विशेषाधिकार का नोटिस पेश करेंगे। राहुल गांधी के भाषण की 4 खास बातें हम आपको बता दें। आपने भारत को बेच दिया, आपने हमारी माँ भारत माता को बेच दिया। जब अमेरिका तय करेगा तब कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हमारा फैसला प्रधानमंत्री नहीं करेंगे। दुनिया में जियोपॉलिटिकल टकराव बढ़ रहा है और युद्ध का दौर है। गाजा यूक्रेन को देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है। भारत की सभी आईटी कंपनियां संघर्ष कर रही हैं। अनिल अंबानी को जेल क्यों नहीं हुई?
क्योंकि उनका नाम एपस्टीन फाइल में है। मैं जानता हूं कि उनको एपस्टीन से किसने मिलवाया था। हरदीप पुरी भी जानते हैं कि किसने मिलवाया था। अगर हम अमेरिका से डील करते हैं तो ट्रंप से कहते हैं कि आप भारतीयों की डेटा चाहते हैं तो बराबरी पर बात होगी। हम आपके नौकर नहीं हैं। अमेरिका तय नहीं करेगा कि हमें क्या करना है। जी हाँ, ये आज संसद में काफ़ी ज़ोर शोर से मामला चलता रहा और काफ़ी देर तक इस पर रही। तो साथियों, और इधर अभी हल्द्वानी में हम आपको बता दें कि 11 बजे से नए आदेश जारी किया है। बंडरूपुरा के सभी बाजार 11 बजे के बाद बंद रहेंगे और अभी थोड़ी देर पहले पुलिस की यहाँ सायरन करती हुई गाड़ियाँ लोगों को भगा भी रही थी। माना जा रहा है कि एसएसपी वगैरह इन लोगों का नया प्लान है कि लोग फालतू घूमते हैं, घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। कभी चैन स्नैचिंग हो रही है, कभी किसी का मर्डर हो जा रहा है, कभी कोई छुरा चला दे रहा है। इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए भी है कि लोग मतलब के घूमते फिरते हैं। आज भी चैन लुटेरे को पकड़ा था, वो लंगड़ा था क्योंकि उसका एनकाउंटर में एक बार लंगड़ा हुआ था। तो ये लगातार और अभी गाड़ी भी घूम रही थी। फिलहाल इसको लेके चर्चा है और एक लॉ एंड ऑर्डर का भी रीजन दिया जा रहा है कि 24 या 25 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में तारीख है। बंडरूपुरा मामले को लेकर पहले से संवेदनशील था मामला और आ सकता है कि वह बड़ा बात हो जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ पक्का नहीं है। लेकिन मामला चल रहा है। इधर दिन में आज निर्माण नशा मुक्ति केंद्र, जो कि लोगों को नशा से मुक्त कराते हैं और उनको नया जीवन के पुनर्वास भी करते हैं। लेकिन जब ग्राउंड पे चेक करने जाओ तो सारे नियम कायदे धरे के धरे दिखते हैं। नियमों का पालन आज हमने खुद ग्राउंड पे देखा। कमिश्नर दीपक रावत के साथ खबर संसार की टीम भी गई थी मौके पे। तो खामी मिली, एंट्रेंस से लेके बैठने तक और ए से जेड लेके जेड तक, चाहे अकाउंट्स की बात हो, चाहे खान पान की बात हो, हर चीज़ में गलतियां। या डॉक्टर की विजिट को लेके कोई डाटा नहीं रख रखा था, हर चीज़ में मिसिंग। यहाँ तक कि हड़बड़ी में उसने एक कागज उसी समय भर रहा था, वो पकड़ में आया मामला। फिलहाल कई चीज़ों को लेके खामियां मिली हैं। तो इस तरह का ये चल रहा है और कैसे लग रही हैं, ज्ञानवर्धक लग रही हैं, उसको हमें ज़रूर बताएं। तो साथियों, उसी के साथ मिलते हैं। जय